KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ MK ಫೈಸಿ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ MK ಫೈಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MK ಫೈಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले असेंबली इलेक्शन में अभी 16 जगह पे कंटेस्ट कर रहे हैं. मैसूर के नरसिंहराजा मिल के 16 जगह पे हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं. इस इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जनता के सामने एक मैसेज दे दिया है. वो मैसेज ये है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के सूरत हाल में पॉलिटिकल सिचुएशन में रियल अल्टरनेटिव टेस्टिंग है. क्योंकि एक साइड बीजेपी के पास सिर्फ एक कार्ड के अलावा कुछ एजेंडा नहीं है. वो कार्ड तो कम्युनल कार्ड है, उसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है. देश की तरक्की के बारे में बीजेपी को एजेंडा नहीं. देश की जो हालात है, ये हालात को सोल्व करने के लिए उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके बारे में बात भी नहीं. सिर्फ कम्युनल कार्ड के ऑर्गेनाइजेशन करके वोट लेने के कोशिश में है बीजेपी. और धीरे धीरे हमारे देश की संविधान को खत्म करके हमारे देश के जो सेकुलर सिस्टम है वो सिस्टम को खराब करके एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का कोशिश में बीजेपी चल रहा है. और धीरे धीरे वो पहले से बोल चुका है, देश में हम लोग विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे. उसके लिए सरकार की जितनी एजेंसीज है, सभी एजेंसीज को सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबा के सबको साइलेंट करने की कोशिश में. और हमारे देश के सभी लोग, सिर्फ एक कम्युनिटी बोल के नहीं, सभी तबके के लोग, सभी लोग परेशान. हो सकता है वो रोजगारी की वजह से होगा, महंगाई की वजह से होगा, नहीं है तो कम्युनिटी के ऊपर संघ परिवार के लोग हमला करने की वजह से होगा. सभी लोग परेशान. ऐसे सूरत हाल में ये सब सही करने का जिम्मेदारी विपक्ष पार्टियों का है. विपक्ष पार्टियों को थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है बीजेपी, अलग अलग एजेंसीज को भेज के. फिर भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बीजेपी को रोकने का एक उपाय, एक एजेंडा किसी विपक्ष पार्टियों के हाथ में नहीं. अभी कर्नाटक में भी आप लोग देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की एजेंडा क्या है, उसमें कुछ खास कुछ एजेंडा नहीं है, सिर्फ पावर में आना है, उसके अलावा कुछ नहीं. उसमें भी गारंटी नहीं है. कल परसों भी मल्लिकार्जुन खड़गे मैंग्रोव में ओपनली बोला, अगर हमें
हमें मेजोरिटी नहीं मिले तो बीजेपी वाले हमारे एमएलए को किडनैप करके लेके जाएंगे, इसलिए मुश्किल है ज्यादातर एमएलए हमारे पार्टी को मिलना है। अपनी एमएलए के बारे में नेशनल प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। कभी कभी तो वो कुर्सी चेंज करने में अल्टरनेटिव होगा, लेकिन बीजेपी अभी देश में जो कर रहा है वो करने का इशू है, वो सोल्व करने का एक अल्टरनेटिव किसी विपक्ष पार्टियों के हाथ में नहीं। यहां पे एसटीपीआई की इम्पोर्टेंस, क्योंकि एसटीपीआई अपने जनता के लिए एक एजेंडा को लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता को, सभी जनता को अपने हुकूक मिलना चाहिए, सभी जनता को अपने विश्वास के ऊपर जीने का मौका मिलना चाहिए, रोजगारी मिलना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये सब कुछ मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे देश की जो सिस्टम है सेकुलर, वो सिस्टम और हमारे संविधान, इस संविधान को भी मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एसडीपीआई ये समझते हैं बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडा को रोकने के लिए सोच के हिंदुत्व नहीं चलेगा। हिंदुत्व का रोकना है तो सेकुलर फाइट लेके आना चाहिए, हमारे संविधान को लेके आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन में हम लोग 16 जगह पे कंटेस्ट करते हैं। इस बार एसडीपीआई की एमएलए कर्नाटका असेंबली के अंदर जरूर रहे, क्योंकि एसडीपीआई की जो एजेंडा है वो लोग ज्यादातर मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि देश के क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना, वो क्राइसिस सिचुएशन को लोगों के पास जाके बोलना, बीजेपी के ऊपर सवाल करना, ये सब अभी देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी कर रही है। बाकी पार्टी तो कुछ एजेंडा पे कर रहे हैं, लेकिन सभी एजेंडे को लेके नहीं कर रहे। इसलिए एसडीपीआई को लोग सुनते हैं, एसडीपीआई को तरजीह देते हैं। इसलिए इस बार जरूर असेंबली के अंदर जनता की आवाज, एसडीपीआई की आवाज बोले तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बोल के नहीं, जनता और जनता की आवाज असेंबली के अंदर रहेगा। मेरी गुजारिश ये है, सभी लोग आज के सूरत हाल में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना, उसका मतलब देश को मजबूत करना, देश को बचाना, ये है। इसलिए सभी लोग, खासतौर पर नरसिंह राजा के वोटर्स, सभी लोग एसडीपीआई कैंडिडेट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के कैंडिडेट भी है, मजीद साहब को वोट देना, संविधान को बचाना और देश की तहफ्फुज़ के लिए जनता की आवाज बन के मजीद साहब को असेंबली में भेजना, ये हमारी गुजारिश है। अभी हमारी कैंपेन चल रहा है और असेंबली के अंदर भी अच्छी तरह कैंपेन चल रहा है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर जगह हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें उम्मीद है हम लोग काफी जगह पे जीतेंगे, जीत के हमारे एमएलए लोग असेंबली के अंदर रहेंगे। इसमें आप सभी लोग हमें सपोर्ट करना है। आप सभी लोगों की गुजारिश ये है, एसडीपीआई कैंडिडेट को इस बार आप लोग वोट देके हमारे देश को बचाने की कोशिश में आप लोग भी शामिल होना चाहिए। थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा पोलराइज की बात, तो आपकी पार्टी पर ये इल्जाम है कि आप खुद पोलराइज करते हैं और मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें आती हैं, आप क्या कहेंगे?
हम लोग अभी तक पॉलराइजेशन की बात नहीं की, मुस्लिम इशू को एड्रेस किया। उसका मतलब ये नहीं है हम दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, दूसरी किसी कम्युनिटी के पावर के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोला, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसके विश्वास के खिलाफ कुछ नहीं बोला, नहीं बोले। हम लोग मजलूमों की इशू को एड्रेस करेंगे। उसमें मुसलमान है इसलिए मुस्लिम इशू को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें दलित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी के इशू को एड्रेस करेंगे। कल परसों दूसरी कम्युनिटी को भी ऐसा इशू है तो हम जरूर एड्रेस करेंगे वो इशू, जिन्हें आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसमें क्या है, हम लोग दूसरी पार्टी जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए लोग सिफारिश किया है तो उसका मतलब क्या है? हमको भी वो पार्टी बैन कर सकता है बोल के बोल सकता है ना, वो सही नहीं। अगर हम लोग गलत किया है तो एक्शन है ना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी गलत किया है तो भी एक्शन है। इसलिए बैन की बात है ना, वो थोड़ा नाटक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर किए पार्टी है, हम लोग कानूनी तौर पर हम काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन भी, चीफ इलेक्शन कमीशन खुद डिक्लेयर किया है ये लोग कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना बोले तो वो क्या है पता नहीं, ऐसे लोगों की सोच क्या है बोलते, उससे काम तो नहीं चलेगा। हम लोग को केयर भी नहीं कर रहे। सर रियासत कर्नाटक में 16 हल्कों में आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जैसे कि यहाँ पे अब्दुल मजीद साहब, तो आपको क्या लग रहा है सर 16 हल्कों में आप अवाम के करीब गए, क्या रिस्पॉन्स क्या है सर अवाम में? रिस्पॉन्स क्या है तो रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि एक साइड में बीजेपी जितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कांग्रेस काफी नहीं है बोल के सभी को पता है, सभी को पता है। क्योंकि ये काम कांग्रेस से नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस से सारे इश्यू को एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं। जितनी इश्यू हमारे सामने आया है, इश्यू को एड्रेस करना कांग्रेस से नहीं होगा उनकी सोच है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हालात ऐसा है जैसे जेडीएस होती है, इसलिए लोग हमारे ऊपर जरा ध्यान दे रहे हैं, यह लोग कुछ करेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट कितने काम किया है वो जनता के सामने है, इसलिए इस पर हमें उम्मीद है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों के रिस्पॉन्स अच्छा है, इसलिए हमें उम्मीद है रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हर जगह। इसमें हम ऐसा बोलेंगे तो हम 16 में भी उम्मीद करते हैं, हम लोग एक जगह पे उम्मीद है, दूसरी जगह पे बोल के नहीं, हम लोग 16 जगह पे भी जीतने की कोशिश में उम्मीद के साथ। Because earlier the state president, I think not Abdul Majid, in between there was some other state president. He said that they had entered into an agreement with the Congress to field the weaker candidates in some constituencies so that SDPI can. But finally they did not follow the agreement and thus they cheated the SDPI. So does it not mean that SDPI is in alliance with the ऐसे अल्टरनेट बनेगी? जरूर ये देश में, ये हम लोग जज्बा से नहीं बोल रहे, जरूर ये देश में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा बात, क्योंकि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आके कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हारेंगे, कुछ लोग जीतेंगे, जीत के बाद वो लोग बीजेपी में जाएंगे, फिर वहां पर टिकट नहीं मिले तो इलेक्शन में यहाँ आएंगे, फिर सभी लोग कोशिश करके उनको जिताने के लिए फिर वो लोग जाए, क्या तमाशा कितनी साल ये होगा, इसलिए सभी को पता है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा पुराने पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे नए पार्टी है, इसलिए पुराने लोगों को एक सोच है उससे होगा काम या नहीं, लेकिन न्यू जनरेशन है, यूथ है, ये सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
ये आजकल वो लोग बुजुर्ग होगा, बाकी न्यू जनरेशन भी हमारे साथ है, तो सभी लोग बीजेपी को रोकना है तो फिर हमारे साथ, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। अगर होना है तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ये तो अलग बात है। नहीं है तो ऐसे ही जा रहे तो कोई अल्टरनेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, वो पक्का है। जी सर।